दोस्तों, कभी कभी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी जन्म लेते हैं जिन्हें देखकर यकीन नहीं होता कि ये भी हमारी ही तरह मिट्टी से बने इंसान हैं। उनके चेहरे पर नूर, उनकी बातों में मिठास और उनके चलने में ऐसी सादगी कि दिल खुद ब खुद खिंचता चला जाए। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही फकीर, एक ऐसे ही सच्चे दाई और एक ऐसे ही खामोश मोहसिन के बारे में बात करने वाले हैं। शेख नियमतुल्लाह अलैह इब्राहिम खलील रहमतुल्लाह अलैह, एक ऐसा शख्स जिसने पूरी दुनिया घूम ली, मगर अपने लिए नहीं बल्कि इंसानों के दिलों तक इस्लाम की रोशनी पहुंचाने के लिए। कहा जाता है दोस्तों, शेख नियमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी को कभी एक जगह टिक कर जिया ही नहीं। ना कोई बड़ा घर, ना कारोबार, ना माल दौलत, ना आराम का बिस्तर, बस एक छोटा सा बैग जिसमें 2-4 कपड़े, कुछ दावत की किताबें और कुरान के नुस्खे। जहाँ भी रात होती किसी मस्जिद का कोना उनका बिस्तर बन जाता। जैसा खाना मिल जाए बिस्मिल्लाह करके खा लिया। सुबह होते ही वो फिर निकल पड़ते, किसी नए शहर, किसी नए इंसान, किसी नए दिल की तलाश में। दुनिया उन्हें पहचानती थी, उनकी नूरानी सूरत, उनके सादे कपड़े और उस गहरी मुस्कान से जो सीधे दिल में उतर जाती थी। दोस्तों, रिवायत है कि उन्होंने 15 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे और 15 साल मक्का की एक मस्जिद में लोगों की मदद करते हुए, उनकी बातें सुनते हुए, उनकी परेशानियां हल करते हुए। सुबह से शाम तक कोई परेशान खड़ा मिलता तो शेख उसके पास सबसे पहले पहुंचते। और हैरत की बात यह कि अल्लाह ने उन्हें अरबी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी, जापानी इतनी जुबानें अता की थी कि दुनिया का हर इंसान उनसे बात करके खुद को अपना महसूस करता। दोस्तों, अब जरा सोचिए, आज से कई दशक पहले का जापान, जहां मुसलमान उंगलियों पर गिने जाते थे, लोग इस्लाम का नाम तक नहीं जानते थे। और ऐसे माहौल में शेख नियमतुल्लाह अकेले पहुंच गए, ना किसी संगठन के साथ, ना किसी फंडिंग के साथ, ना सोशल मीडिया, ना कैमरा, ना कोई फेम, बस एक मुस्कुराहट, एक बैग और सबसे बढ़कर खालिस नियत। कहा जाता है कि उन्होंने जापान में 20,000 से ज्यादा कुरान अपने हाथों से बांटे। सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा काम और वो भी अकेले। अगर किसी शराब खाने में कोई बैठा होता तो शेख वहीं पहुंच जाते, हाथ में कुरान, दिल में खालिस दुआ और चेहरे पर सुकून देने वाली मुस्कान। ऐसे भी वाक़ये हुए कि जो शख्स पहली मुलाकात में उनसे बात करने को भी तैयार नहीं था, वही कुछ हफ्तों में शेख का अपना बन गया, कुरान पढ़ने लगा और कलिमा तक पढ़ लिया। दोस्तों, समझ लीजिए, शेख का काम कोई वायरल मोमेंट नहीं था, कोई फोटो, वीडियो या लाइक्स का खेल नहीं था। ये उस दौर की बात है जब एक मुलाकात, एक किताब, एक दुआ पूरी जिंदगी बदल देने के लिए काफ़ी होती थी। उनकी दावत में न किसी पर दबाव था, न बहस, न तकरार, बस सादगी, अखलाक और लोगों के लिए खैर ख्वाही। शेख कहते थे, मैं बस दिल तक बात पहुंचाता हूँ, हिदायत देना मेरा काम नहीं, मेरे रब का काम है। आज जब इस्लाम को लेकर गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं, जब सोशल मीडिया पर नफरत का बाजार गर्म रहता है, जब लोग दावत को बहस और तकरार समझने लगे हैं, तब ऐसे लोग, शेख नियमतुल्लाह इब्राहिम खलील जैसे लोग, हमें याद दिलाते हैं कि इस्लाम दुनिया में तलवार से नहीं बल्कि अखलाक से फैला था। बिना आवाज़ उठाए, बिना कैमरे के सामने आए, बिना शोहरत के पीछे भागे, उन्होंने एक खामोश इनकलाब खड़ा कर दिया। दोस्तों, ज़रा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर एक अकेला इंसान सिर्फ अल्लाह की खातिर निकल पड़े तो वो कितनी जिंदगियां बदल सकता है। और फिर अपने आप से पूछिए, हम किस राह पर चल रहे हैं, हमारी नीयतें कैसी हैं, हम किसे अपने अखलाक से बदल रहे हैं। अगर शेख नियमतुल्लाह जैसे लोग ना होते तो शायद दुनिया आज इतनी रोशन ना होती। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी हस्तियों की कहानियां दुनिया तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या एक अकेला इंसान दुनिया बदल सकता है। दोस्तों, अगर शेख नियमतुल्लाह इब्राहिम खलील रहमतुल्लाह अलैह की कहानी आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो, अगर आपने महसूस किया हो कि एक अकेला इंसान किस तरह लाखों जिंदगियों में रोशनी भर सकता है, तो यकीन मानिए अगली कहानी आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और ऐसी शख्सियत की दास्तान जिसने तन्हाई में रोकर, मेहनत करके और दावत के रास्ते पर चलते हुए 1,80,000 लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत जगा दी। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दीन मोहम्मद शेख के, वो नौजवान जो देवानंद था, रातों को छुप छुप कर कुरान पढ़ता था, घर वालों का दबाव झेलता था और आखिरकार पूरी दुनिया के लिए हिदायत का जरिया बन गया।
اگر شیخ نعمت اللہ کی کہانی نے آپ کو روحانی سفر پر نکالا ہے تو دین محمد شیخ کی داستان اس سفر کو پورا کر دے گی۔ دوستو، اینڈ اسکرین پر دیا گیا یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کے دل کو اندر تک ہلا دے گی۔ ترنت کلک کیجئے اور دیوانند سے دین محمد بننے تک کا وہ سفر سنیے جو ہر انسان کو اپنی زندگی پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔